Very good morning, my dear students. You are listening and watching Mrs. Manu. Today I am going to teach you SST. Yes, welcome back बेटा. आज हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 3rd. Yes, चैप्टर नेम इज इंडिया लैंड सरफेस. हम yesterday हमने 3rd चैप्टर के 2 पेज रीड किए थे. Yes, आज हम नेक्स्ट 2 पेज रीड करेंगे, 251 एंड 252. यस, मैंने कल बेटा आपको बताया था प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं? एक फ्लैट सरफेस होता है. अब कंटिन्यू कर रहे हैं. यस, रेडी फॉर दिस? यस, पेज नंबर 251. द नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. द प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट आर नेदर वेरी हॉट नॉर टू कोल्ड. जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं वो वेरी हॉट इन समर. समर में क्या होते हैं? समर मीन्स गर्मी. गर्मी में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं. कोल्ड इन विंटर. और विंटर मीन्स सर्दी में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. द प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट आर नेदर वेरी हॉट नॉर टू कोल्ड. जैसे बेटा आपने देखा होगा, जो लोग सी कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है? वो सेम ही क्लोथ्स वगैरह डालते हैं. क्यों? वहाँ जो समुद्र का एरिया होता है, समुद्र के पास वाला एरिया होता है, वो क्या है, ना ही तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट आर नेदर वेरी हॉट नॉर टू कोल्ड. तो वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है. मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स एंड मेक दैम वेरी फर्टाइल. बहुत सारी रिवर्स हैं जो क्या प्लेन्स को क्या बनाती हैं? फर्टाइल. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ. जैसे क्या, देखो क्रॉप्स बनानी जो कुछ है वो उनके फर्टाइल पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो प्लेन है फर्टाइल होंगे, उपजाऊ होंगे, उतनी अच्छी वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह होगी. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ दीज प्लेन्स आर. कुछ जो प्लेन्स के पास वाली रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, महानदी एंड गोदावरी. जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो प्लेन के पास है वो कौन कौन सी हैं? गंगा है, जमुना है, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी. जैसे कि आप लुक एट द मैप ऑन योर बुक. बुक के ऊपर भी देख सकते हो, ये सारी क्या हैं? आपकी रिवर्स हैं. द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री लुक्स लाइक ए कोन इन शेप. इट इज सराउंडेड बाय सीज एंड इट्स ओशन ऑन 3 साइड्स. दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला. अब बेटा जैसे कल हमने प्लान किए थे, आज हम पेनिनसुला रीड कर रहे हैं. पेनिनसुला क्या होता है? What is the meaning of peninsula? Peninsula means an area of land that is almost surrounded by water. Peninsula वो होता है जिसके almost सारी साइड मतलब पानी होता है, मतलब 3 साइड जो होती हैं उसकी वाटर से घिरी हुई होती हैं. उनके 3 साइड क्या होता है? वाटर होता है. द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री लुक्स लाइक ए कॉन इन शेप. जैसे ये देखो, अपनी कंट्री के जो साउथर्न पार्ट है, जो नीचे वाला होता है, तो उसका क्या है? कॉन शेप में होता है. इट इज़ सराउंडेड बाई सीज, मतलब समुद्र होते हैं, एंड ओशन होते हैं. देखो जैसे अरेबियन सी हैं, ओशंस हैं, इनके 3 साइड क्या है? वाटर है. तो इस टाइप की लैंड को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. मीन्स द एरिया ऑफ लैंड दैट ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला. पेनिनसुला को हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप. यस, इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया सम ऑफ द लैंड इज हायर देन द सराउंडिंग लैंड but has a flat surround face. Such a land is a plateau. This plateau region southern India is called Deccan Plateau. The land in the Deccan Plateau is rocky, hard and uneven. जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे लैंड क्या है? दूसरे से अधिक है, बट क्या है? फ्लैट. वो लैंड क्या है? फ्लैट है. सच एज इंडिया इज कॉल्ड प्लेटू. तो इंडिया में इसको क्या बोला जाता है? प्लेटू. हिंदी में बोलते हैं पठार. तो इस जो इंडिया की ये मतलब थोड़ी सी अधिक मतलब उठी हुई जो लैंड है, ज़्यादा अधिक भाग वाली लैंड है, उसको क्या बोलते हैं? हम प्लेटू बोलते हैं. ये कौन से रीजन मतलब है? साउथर्न में है इंडिया के, कॉल्ड डेक्कन प्लेटू. इसको डेक्कन प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? डेक्कन प्लेटू के नेम से भी हम बोलते हैं. द लैंड इज डेक्कन प्लेटू इज रॉकी, हार्ड एंड अनइवन. जो इस टाइप की लैंड है इसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं. वो डेक्कन प्लेटू है जो किस टाइप का है? रॉकी है, हार्ड है और अनइवन है. मतलब जो रॉकी मीन चट्टानों वाला है, हार्ड मीन सख्त है, एंड इवन असमान है, मतलब कोई एक जैसा नहीं है. कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे
कैसा है, इस टाइप से। आज हमने ये प्लेटो रीजन किया है, सॉरी प्लेटो हो गया। नेक्स्ट है अपना डेजर्ट, फोर्थ टॉपिक है अपना डेजर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजर्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजर्ट? डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। यस, ओपन योर पेज नंबर 252। Some part of our country are covered with sand, which a sandy land is called desert. This type of land is found in the northwestern part of country and is known as the Thar desert. Most of it is in the state of Rajasthan. This area is hot and dry. There is very little rainfall. There are no permanent rivers. Very few plants grow here. Yes, beta. Listen carefully. Some parts of our country are covered with sand. Sand, what is the sand? Sand means रेत, रेतीला। क्या हमारी कंट्री के कुछ पार्ट क्या हैं? रेतीले हैं, मतलब सैंड वाले हैं। सच अ सैंडी लैंड इज कॉल्ड डेजर्ट। जो ये रेतीले एरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, मरुस्थल भी बोला जाता है, तो ये बोलते हैं हम डेजर्ट। दिस टाइप ऑफ इज फाउंड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इज नोन एज द थार डेजर्ट। ये हमारी कंट्री इंडिया में किस साइड मतलब होता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, नोन इज थार डेजर्ट। इसको किस नाम से जाना जाता है? थार डेजर्ट के नेम से भी जानते हैं। विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द इंडिया? डू यू नो इंडिया का डेजर्ट कौन सा है? बिगेस्ट डेजर्ट? यस, टेल मी। यस, बिगेस्ट डेजर्ट इज थार डेजर्ट। मोस्ट ऑफ इट्स स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में किस स्टेट में थार डेजर्ट है, या कोई भी डेजर्ट है, एनी अदर डेजर्ट पाए जाते हैं। यस बेटा, आप मेरे को बताओ शिप ऑफ द डेजर्ट किससे बोला जाता है? हु इज द शिप ऑफ डेजर्ट? यस, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। क्यों? क्योंकि डेजर्ट के एरिया में जो भी कोई रहता है उसको क्या है, वहाँ पे कई टाइम पानी भी नहीं होता क्योंकि सूखा होता है, ड्राई होता है। तो कैमल एक ऐसा एनिमल है जो काफ़ी टाइम विदाउट वाटर मतलब रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके हम्प के अंदर एक बैग बना होता है जिसके अंदर वो अपना वाटर, खाना वगैरह इकट्ठा कर लेता है, इसलिए वो काफ़ी टाइम वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। ये बेटा मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, आपकी बुक के अंदर नहीं है। ओके, दिस एरिया इज हॉट एंड ड्राई। जैसे अभी मैंने बताया है, जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वो क्या होता है? हॉट एंड ड्राई, मतलब गर्म और सूखा हुआ होता है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, मतलब लिटिल मीन कम, तो रेनफॉल मतलब बारिश का पड़ना। तो वहाँ पे डेजर्ट वाले एरिया में क्या है? बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। देयर आर नॉट परमानेंट रिवर्स, वहाँ पे क्या है? परमानेंट रिवर्स नहीं होती। मीन जैसे पंजाब है, वहाँ पे क्या है? रिवर्स हैं, वो क्या है? कंटिन्यू पानी आता रहता है। जो लेकिन जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे क्या है? परमानेंट रिवर्स नहीं होती, मतलब पानी जो बहता है वो कंटिन्यू नहीं बहता रहता, कभी होता है क्योंकि वो रेन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए वहाँ पे परमानेंट रिवर नहीं होती। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हियर, तो वहाँ पे क्या है? प्लांट्स भी जो है बहुत कम मात्रा में ग्रो करते हैं, मतलब उगते हैं। आपने नेम सुना हुआ कौन कौन से? विच इज द प्लांट ग्रो इन डेजर्ट? यस, टेल मी, कौन कौन से डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं? यस, कैक्टस, पत्थरचट, ये आपने नेम सुने ही होंगे। ये क्या है? उनको इतनी ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती। यस, अंडरस्टैंड बेटा, समझ आ गया आपको? व्हाट इज द डेजर्ट? डेजर्ट क्या होता है? सैंडी एरिया, सैंडी लैंड, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अ डेजर्ट। विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट? थार डेजर्ट इन इंडिया। विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? थार डेजर्ट। यस, नेक्स्ट अपना पॉइंट है वाटर बॉडीज। फर्स्ट ओशंस, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब पानी वाला एरिया। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच लुक्स लाइक ए कोन, जैसे मैंने बेटा आपको पहले बता दिया, जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो क्या है? कोन शेप का है, हैज ए बॉडीज ऑन 3 साइड, वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। मीन्स क्यों? लुक एट द बुक बेटा, क्योंकि आपके मैप बनाओ ना, इधर देखो वाटर बॉडीज के नीचे। क्यों? देखो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, मीन्स ये सब क्या है? ये वाटर बॉडीज हैं, इसलिए ये क्या बन जाता है? कोन की शेप का बन जाता है, जिसको आप ट्रायंगुलर शेप भी बोलते हैं, इसलिए ये क्या? कोन शेप है। द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट। यहाँ आपको मैं बताती हूँ, ये आपकी डायग्राम है NEWS। तो उन्होंने क्या बोला है आपको? अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट। अरेबियन सी क्या है? वेस्ट में है। नेक्स्ट, द बे ऑफ बंगाल लॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? ईस्ट में है।
नेक्स्ट लॉन्ग ईस्टर्न कोस्ट, द इंडियन ओशन इज साउथ ऑफ दिस कॉन। जो इंडियन ओशन है वो कहाँ पे है, साउथ में है। इस टाइप से ये क्या है, अपना कॉन शेप बन जाती है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच लुक्स लाइक ए कॉन, जैसे रिपीट कर रही हूँ कि कॉन के टाइप का दिखता है। हैज वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, इसके 3 साइड क्या है, वाटर बॉडीज हैं। द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। नेक्स्ट आइलैंड्स, 5th पार्ट है अपना आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं, महाद्वीप। एन आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। जो मतलब पीस ऑफ लैंड मतलब लैंड के सराउंडेड, सराउंडेड मतलब सारी तरफ क्या है, वाटर ऑन ऑल साइड। जैसे अपने पेनिनसुला में क्या किया था, 3 साइड वाटर था, तो अब आइलैंड में क्या बेटा, 4th साइड मतलब क्या है, पानी ही पानी है, वाटर ही वाटर है। तो इस जो एरिया में वाटर है 4th की ओर, तो उसको क्या बोलते हैं, हम आइलैंड बोलते हैं। ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ इंडिया देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में 2 टाइप के ग्रुप है आइलैंड्स के। फर्स्ट इज 1 ग्रुप ऑफ द आइलैंड विच इज द अरेबियन सी इज कॉल्ड लक्षद्वीप। जो अरेबियन सी वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट है द अदर ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इन बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार। जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, हम अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। यस बेटा, इस तरह अपना चैप्टर ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से आंसर देने हैं। यस, हैव ए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।